हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है ट्रम्प ने जो पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ्स इम्पोज किए और उसका पूरी ग्लोबल मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कि टैरिफ होता क्या है। सो टैरिफ इज़ अ टैक्स विच अ गवर्नमेंट imposes on goods that are imported from foreign countries. लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये एक फ़ोन है, ये लेट से चाइना में बनता है। इसकी कॉस्ट अगर है 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर 5,000 रुपये इसके ऊपर एक टैक्स लगा देगी, जिसके बाद इसकी वैल्यू जो है 15,000 रुपये हो जाएगी। तो वो जो 5,000 का टैक्स लगा उसको टैरिफ कहते हैं। टैरिफ लगाने के किसी भी गवर्नमेंट के दो मकासद हो सकते हैं। सबसे पहला मकसद तो यही होता है कि डेफिनेटली ये गवर्नमेंट के लिए एक अर्निंग का सोर्स होता है, तो क्योंकि जब टैरिफ लगाते हैं तो फिर टैक्स रेवेन्यू का जो कलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट उसको फिर बाद में अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर यूटिलाइज करती है। तो एक तो ये पर्पज़ हो गया। दूसरा पर्पज़ ये होता है कि गवर्नमेंट इसके ज़रिए अपनी लोकल इकोनॉमी को फ़रोग देने की कोशिश कर रही होती है, अपनी लोकल मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाहर से इंपोर्ट किया हुआ मोबाइल आपको 15,000 का पड़ रहा है और आपके कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ हुआ लोकल फ़ोन आपको 10,000 का मिल रहा है, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर द फ़ोन दैट्स कॉस्टिंग यू 10,000 रुपीज़ रादर देन कि आप 15,000 रुपये एक दूसरे फ़ोन के ऊपर लगाएंगे। तो ये दो मेन मकासद होते हैं किसी भी कंट्री के टैरिफ लगाने के। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के केस में ज़रा मुख्तलिफ हैं चीज़ें, बिकॉज द ट्रम्प थिंक्स दैट द वर्ल्ड इज़ रिपिंग ऑफ देम। तो वो कहते हैं कि अब हमारे रिपिंग करने का टाइम आ चुका है। तो इसके ऊपर उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर डिफरेंट टैक्सेस लगाए। जिस तरह से सबसे पहले उन्होंने चाइना के ऊपर 34% टैक्स लगाया। फिर जब चाइना ने रिटेलिएट किया तो उन्होंने उस टैक्स को दोबारा बढ़ाकर 80% कर दिया, फिर 125% कर दिया। लेकिन चाइना भी रिटेलिएट करता रहा और अब चाइना ने यूएस गुड्स के ऊपर 145% टैक्स इम्पोज कर दिया है। तो उसका सबसे बड़ा लॉस तो उस कंट्री को यही होता है जिसके ऊपर ये टैरिफ लगा दिया जाता है कि उसके गुड्स जो हैं वो दूसरी कंट्री में उसकी इस्तेमाल होना कम हो जाते हैं, क्योंकि जो लोकल कंज्यूमर है जब वो उसकी पहुंच से बाहर चीज़ें चली जाती हैं, उसकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं रहती, तो फिर वो अपनी लोकल इंडस्ट्री, लोकल जो गुड्स हैं उनके ऊपर रिलाई करना शुरू कर देता है, जिससे कि लोकल इकोनॉमी को बूम मिलता है। जैसा कि अगर आप देखें कि हमारे कंट्री में जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं उनकी अगर एक्चुअल प्राइस 50 लाख रुपए बाहर से जब आपने परचेज़ की है तो वो आपको पाकिस्तान में 25 से 30 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ के अराउंड मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये इसलिए होता है कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हमारे लोग अपनी लोकल इंडस्ट्री से में बनने वाली गाड़ियां हैं वो इस्तेमाल करें, ना कि बाहर से इंपोर्ट करें। क्योंकि जब बाहर की गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी तो डेफिनेटली जो पब्लिक है वो दूसरी ऑप्शन कंसीडर करेगी, वो अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करेगी और डेफिनेटली इससे जो मुल्की इकॉनमी है वो बूम हो जाती है। तो टैरिफ्स लगाने का सबसे बड़ा मकसद तो यही होता है कि कोई भी कंट्री जो है वो अपनी लोकल इकॉनमी को फ़रोग दे। और जो टैरिफ्स हैं इनका बहुत फ़ायदा हो सकता है कि अगर ये स्ट्रेटजिकली इम्पोज किए जाएँ। जिस तरह से अगर हम देखें कि साउथ कोरिया में एक टाइम पे जो वहाँ के फार्मर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो जो भी क्रॉप उगाते थे, नोटेबली वो चावल की फसल ज़्यादा उगाते थे। तो जो चावल की फसल थी जो लोकल फार्मर्स उगाते थे वो महंगी हो जाती थी बनिस्बत जो कि इम्पोर्टर्स बाहर से इंपोर्ट कर लेते थे। तो बाहर से इंपोर्ट की हुई जो चावल थी वो सस्ता मिलता था और अपने जो उनकी कंट्री का लोकल चावल था वो उनको महंगा कॉस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उनकी गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजिकली टैक्स लगाए कि एक स्पेसिफिक अमाउंट तक अगर आप चावल इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आप उस सर्टेन अमाउंट को एक्सीड करते हैं तो आपके ऊपर 500% का टैरिफ इम्पोज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले चावल महंगे हो गए और उसका फ़ायदा वहाँ की लोकल फार्मर्स को हुआ। एक और वजह भी हो सकती है टैरिफ इम्पोज करने की, कि वो यही हो कि जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू अर्न करेगी या फिर जो है वो अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करेगी।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के केस में ज़रा डिफरेंट है कि वो तो अपनी एक अना के अंदर पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि दुनिया ने हमें बहुत लूटा, अब हमारा टाइम है। तो इसलिए उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर बहुत से टैरिफ्स लगाए, और अब उनको वो ये भी थ्रेट कर रहे हैं कि जो कंट्रीज़ डॉलर का अल्टरनेटिव ऑप्शन सोच रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स हैं, अगर वो बाज ना आए तो उनके ऊपर 100% का टैरिफ इम्पोज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हैरानकुन बात ये है कि अंटार्कटिका रीजन में दो रीजन्स हैं, एक का नाम है हर्ट आइलैंड और एक का नाम है मैकडोनल्ड आइलैंड। वहाँ पे कोई भी इनहेबिटेंट नहीं है। पिछले 10 साल से वहाँ पे ना कोई गया ना कोई आया, और वहाँ पे सिर्फ पेंगुइन्स रहते हैं। तो मुझे नहीं अब आइडिया कि हु इज़ एडवाइज़र टू ट्रम्प जो उन्हें बता रहा है कि कैसे टैरिफ्स लगाने हैं। वहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का टैरिफ इम्पोज कर दिया है, जहाँ पे कोई इनहेबिटेंट ही नहीं है। तो इसका अगर हम देखें कि ग्लोबल मार्केट के ऊपर क्या इम्पेक्ट आएगा, इससे सबसे पहले तो पूरी दुनिया में जो कॉस्ट है हर चीज़ की वो स्काई रॉकेट कर जाएगी, इन्फ्लेशन पीक पे चली जाएगी, जो कि फिर इकोनॉमिक रिसेशन को लीड करेगी। और इसकी वजह से ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट के अंदर कैसा एक हमें इन कुछ दिनों में क्रैश देखने को मिला। अगर हम अपनी ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, वो पिछले कुछ दिनों में वो 6000 पॉइंट्स गिर चुकी थी और गिरती जा रही थी मुसलसल, जिसका इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान हुआ और पूरी दुनिया में लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स डूब गए। और अब जो है वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक सेफर साइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि गोल्ड, बिकॉज अब हम सब जानते हैं कि गोल्ड से ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट और कोई भी नहीं होती। एक और वजह जो हो सकती है, जो ट्रम्प कहते हैं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट पूरा नहीं है। सो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट ये है कि अगर एक कंट्री, जैसा कि अब चाइना और अमेरिका में इस टाइम जैसे ट्रेड वॉर है, अब फॉर एग्जांपल अमेरिका जो चाइना को चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, उनका वो टोटल उनका वॉल्यूम है $1 बिलियन, लेकिन जो यूएस से चाइना से चीज़ें इंपोर्ट करता है उनकी वैल्यू है $2 बिलियन। तो वो $1 बिलियन जो है वो यूएसए का ट्रेड डेफिसिट है। अब ट्रेड डेफिसिट अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग है, आपकी कंज्यूमर मार्केट उतनी बड़ी है, आपकी इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस है, तो ट्रेड डेफिसिट का इतना कोई बड़ा नुकसान आपकी कंट्री की इकोनॉमी को नहीं होता। तो ये कुछ बातें थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आई होंगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।